हेलो हेलो माई चेक हेलो हेलो चेक। आवाज आ रही है? ओके दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका भाई अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं। इंसान हर कदम पर उसे सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। आइए कुछ ऐसे ही कहानियों से रूबरू होंगे और आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में असंख्य कहानियां प्रचलित हैं, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि ताइपोई से टोक्यो जाने वाले विमान में उस दिन क्या हुआ। आजाद भारत का ये एक अनसुलझा सवाल है। उनके गायब होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो भारत वापस आए थे और उत्तरी भारत में साधु के भेष में रहते थे। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है, पर ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस ही थे। लाल बहादुर शास्त्री। भारत के प्रधानमंत्री बनने के महज 2 साल के बाद देश में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत हो गई। यह पूरे भारत के लिए एक दुर्भाग्य की बात थी। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि 1966 में ताशकंद देश में दिल के दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। नीले धब्बे और कटने के निशान उनके शरीर पे थे, पर ना तो उनका पोस्टमार्टम किया गया और ना ही उनकी मौत से जुड़ी हुई कोई भी दस्तावेज सरकार को दिए गए। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज भी बना हुआ है। कुलधरा का गांव। जैसलमेर के पश्चिमी दिशा में 200 किलोमीटर के बाद भूतों से पीड़ित कुलधरा का गांव है, जहां पे 100 साल पहले पाली वाला ब्राह्मण रहते थे। लगभग 1500 लोग एक ही रात में छोड़कर गांव से चले गए। किसी को खबर ना थी कि वो कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। लोगों का मानना था कि दुष्ट शासक सलीम सिंह और उसके द्वारा लगाए गए हुए करों की वजह से लोग गांव छोड़ के गए हैं। वह जाते जाते गांव को शराब दे के गए और उसी घटना के बाद में इस गांव में रहने का किसी ने भी कभी निश्चय नहीं किया। जो भी रहता है उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से ये गांव आज तक एक रहस्यमय गांव रहा है। नाना साहब का लापता होना। नाना साहब 1857 का विद्रोह के नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहब अचानक एक दिन गायब हो गए। इतिहास में किसी को पता ना था कि उनके द्वारा लूटा गया हुआ खजाना कहाँ है। कहानी ये भी है कि वो खजाने के साथ नेपाल चले गए। ब्रिटिशों के हाथ नहीं लगे। ब्रिटिश काल से भी नाना साहब और उनके खजाने का रहस्य बना हुआ था और ये स्वतंत्र भारत में अभी तक इतिहास है कि उनका पता नहीं चला आखिर वो कहाँ गए। लामा तेंजिन की 500 साल पुरानी मम्मी। हिमालय के पास झुइन नामक एक छोटा सा कस्बा था, जहां पुराने जमाने में प्रचलित खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छोटे से कमरे में 500 साल पुरानी मम्मी रखी गई है, जिसे कांच से संरक्षित किया गया है। 15वीं शताब्दी के महंत सांधा तेंजिन की ये मम्मी है, जिनकी त्वचा और सर के बाल आज भी खूबसूरत है। यह मम्मी सबसे पहले प्राकृतिक मम्मी है। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के असफ, जहां शासन के 7वें आखिर निजाम मीर उस्मान अली खां अपने गहने और खजाने के संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1937 में टाइम्स मैगजीन में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी का सम्मानित किया गया। उनके द्वारा संग्रहित की गई हुई सभी खजाने उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं मिल पाए। लोगों का कहना है ये सारा खजाना हैदराबाद की कोठी पैलेस में छुपा हुआ है, जहां
वो रहते थे। 9 अपरिचित व्यक्ति। भारत के 9 अपरिचित व्यक्ति दुनिया भर में सबसे रहस्यमय माने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि 273 ई पूर्व जब कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें 1 लाख से लोग अधिक मारे गए थे, उसके बाद अशोक सम्राट ने इन 9 व्यक्तियों का गुट बनाया था। 9 में से एक व्यक्ति जो विशेष प्रकार से ज्ञानी था, जैसे पर्यटन, विज्ञान, कौशल, सभी विषयों में वो ज्ञानी थे। उनमें 9 लोगों की पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये आज भी उनके वंशज जिंदा हैं। यह आज भी भारत के लिए एक रहस्यमय कहानी है।